नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। हस्बैंड और वाइफ की ऐसी 5 इम्पोर्टेंट नीड्स क्या होती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरतें क्या होती है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो अगर वो ज़रूरतें आप पूरी करते हो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और मैं एज ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट पिछले कई सालों से वर्क कर रहा हूँ और मैंने लगभग बहुत सारे लोगों की मेरी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया और मेरा एक मिशन है कि आने वाले टाइम में मैं लगभग 1 लाख लोगों की मेरी लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊं। दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वाइफ के लिए। पहले मैं वाइफ के बारे में बताऊंगा कि 5 जो उनकी बातें हैं, अगर उनको हम उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो वो हमसे हरदम खुश रहेगी, यानी हस्बैंड से खुश रहेगी वाइफ। तो पहला है, उनका ख्याल रखा जाए। जब किसी औरत को या किसी महिला को ऐसे लगता है कि उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनके पति के द्वारा जा रहा है, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा सुरक्षित, और ज़्यादा और प्रेमी भावुक लगती है, जब उनका ख्याल रखा जाता है। किसी भी महिला को ये पसंद होता है कि उनका कोई ख्याल रखे, उनसे बात-बात में उसके बारे में पूछे कि तुम ठीक हो, तुम ये हो, मतलब बात-बात में उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अपनी वाइफ को समझा जाए। जब भी वो किसी भी बात को बोले तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए, उसको बात को ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उससे ये लगता है उसको कि हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं और मेरी बात पर गौर करते हैं, इसलिए वो मेरे को समझ भी सकते हैं। तो अपनी वाइफ को हरदम समझना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों, कोई भी औरत अपनी बात का समर्थन चाहती है। जब भी वो अपना कोई पॉइंट रखे तो उसकी बात का समर्थन होना चाहिए। कभी भी किसी घर में आर्गुमेंट होती है, कभी हस्बैंड जब घर में आता है तो उसकी सास और उसकी वाइफ के बीच में आर्गुमेंट होती है, तो उस टाइम पे समर्थन अपनी वाइफ का लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ हमेशा रहेगी। माँ भी उसकी एक तरफ से समझती है, पर माँ को हम आराम से दोबारा समझा सकते हैं, पर अपनी वाइफ को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो उस टाइम पे उसका पक्ष लेना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, जो वो उस टाइम पे हैंडल हो जाए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है, कोई भी औरत अपनी बात पर बार-बार में अस्वस्थ होना चाहती है, यानी श्योर होना चाहती है उस बात के लिए। वो बार-बार में उस चीज़ को पूछती रहती है। जैसे मेरी वाइफ का उदाहरण लेते हैं, वो कई बार मेरे से पूछती है कि तुम्हें चाय पीनी है? तो मैं मना कर देता हूँ नहीं। फिर भी वो पूछती है तुम्हें चाय पीनी है? मैं मना कर देता हूँ फिर। फिर वो एक बार बना के ले आती है चाय, उस टाइम पे भी पूछती है तुम्हें चाय पीनी है? मैं फिर भी उसको बोल देता हूँ नहीं। पर लास्ट में मेरे को उसकी चाय पीनी पड़ती है। यानी हरदम अपनी बात को श्योर करना चाहती है, अस्वस्थ करना चाहती है, बार-बार अपनी बात को पूछती रहेगी, उसमें से और श्योर होती रहेगी कि तुमने ये अपना सामान रख लिया या नहीं रखा, रख लिया या नहीं रखा। तो हस्बैंड कई बार बोलता है कि हाँ, मैंने पर्स रख लिया है, मैंने अपना रुमाल रख लिया है, मैंने अपनी टाई ले ली है, घड़ी ले ली है। फिर भी उस बात को जाते-जाते भी एक बार श्योर ज़रूर करती है कि तुमने ये चीज़ रख ली है। तो इस बात का हरदम ख्याल रखना जाना चाहिए कि किसी भी महिला की बात को श्योर करना चाहिए। और दोस्तों, 5वां पॉइंट है, किसी भी महिला को उनकी बात के लिए सम्मान दिया जाए। वो जब भी कोई काम करती है, उसकी चीज़ के लिए उसको एप्रिशिएट किया जाए। उसको उस बात का एहसास दिलाया जाए कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। जैसे कई बार मेरी वाइफ़ कोई काम करती है, तो उसको मैं सम्मान देता हूँ कि हाँ, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। तो इससे मेरा रिलेशनशिप है, मैं वो और भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और मैंने ऐसे अपने बहुत से दोस्तों की, अपने बहुत से और भी क्लाइंटों की मदद की है कि उनका जो मेरा रिलेशनशिप है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब बात करेंगे दोस्तों पुरुषों की, कि हस्बैंड को या पुरुष को क्या पसंद आता है, उनको किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिससे वो हरदम खुश रहे। ये पहली टिप्स मेरी ये है, किसी भी महिला को अपने हस्बैंड पूर्ण विश्वास, जब भी वो किसी बात को बोलता है तो उस पे विश्वास किया जाए। हस्बैंड को ये बहुत अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ उसकी बातों पे विश्वास करती है, और उसकी बातों पे जब विश्वास करेगी तो वो अपनी बातों को और अच्छे से रख पाएगा और उस काम को और अच्छे से कर पाएगा। और दूसरी बात है, किसी भी महिला को अपने हस्बैंड को सराहा जाना चाहिए किसी भी बात के लिए। अगर वो कोई काम करता है तो उसके लिए उसको एप्रिशिएट किया जाए, उसको सराहा जाए कि हाँ, तुमने ये काम अच्छा किया है। तो उसको सराहा जाएगा तो वो और अच्छे से उस काम को करेगा और उस काम में अपना इंटरेस्ट भी दिखाएगा। और तीसरा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी हस्बैंड अपनी तारीफ चाहता है। जब भी वो कोई काम करता है तो उसको तारीफ बहुत पसंद है। जैसे मैं हूँ,
जब मेरी कोई तारीफ़ करता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे किसी भी वे में हो तो मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये एक ह्यूमन नेचर है, जब किसी हस्बैंड को, किसी पुरुष को उसकी तारीफ़ की जाए किसी काम के लिए, तो वो उस काम के लिए और भी डेडिकेटेड हो जाता है और उस काम को और अच्छे से करता है। तो हरदम किसी भी पुरुष के या किसी वाइफ़ को किसी हस्बैंड की तारीफ़ करनी हो, तो अच्छी सी तारीफ़ की जाए, जो उसका हस्बैंड उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा काम करे और उसके लिए ज़्यादा और उपहार भी लेके आए। और चौथा है दोस्तों, कोई भी पुरुष चाहता है कि वो उनसे संतुष्ट हुआ जाए। किसी भी बात के लिए अगर वो कुछ भी काम करता है तो वो चाहता है कि उनकी उस काम के लिए वो संतुष्ट हुआ जाए। कोई भी वाइफ़ उनसे संतुष्ट होनी चाहिए कि भई उसने जो काम किया है वो अच्छा किया है और उस काम के लिए वो संतुष्ट है। हाँ, तुमने मेरे लिए अगर ये कोई घड़ी लेके आए हैं, तो ये घड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इससे बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। तो उससे उस हस्बैंड को ये लगता है कि हाँ, मेरे को मैं जो लेके आया उसके लिए मैं कोई गलत चॉइस नहीं की मैंने, उसके लिए मैंने अच्छी चॉइस की है। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और वो आने वाले टाइम पे जो भी उसकी अच्छी चीज़ें होगी, तो वाइफ़ के लिए और भी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें लेके आएगा या उसके लिए और अच्छा काम करेगा। सो उसको हरदम उनकी बातें के लिए संतुष्ट किया जाए। और दोस्तों, 5वीं बात, किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड को प्रोत्साहित करना चाहिए किसी भी काम के लिए। अगर हस्बैंड ये बोले कि मैं सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने जाऊँगा या कहीं जिम करने जाऊँगा या कुछ और करने जाऊँगा, तो उसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए। उसको डिस्करेज ना किया जाए, उसको और प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ, तुम ये काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए तुम सुबह उठ के जाओ और जॉगिंग करो, अपनी एक्सरसाइज करो या कुछ और नया काम करो, तो उसके लिए तुम हरदम कॉन्फिडेंस में रहोगे। तो इससे अगर प्रोत्साहन मिलता रहेगा ना, तो हस्बैंड हरदम खुश रहेगा और वो उस काम को और भी अच्छे से करेगा। सो दोस्तों, ये मेरी 5 टिप्स थी हस्बैंड के लिए और 5 टिप्स थी वाइफ के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं और लगातार देता रहता हूँ, जो उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आता रहे। और मेरा एक प्रोग्राम चलता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का। उस प्रोग्राम में अगर आप जॉइन होना चाहते हैं, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। उस पे आप व्हाट्सएप पे जाकर कोई भी अपना मैसेज छोड़ सकते हो। उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में उसको बता दूँगा। और अगर चाहते हो कि आप इस वीडियो से किसी और की भी लाइफ अच्छी कर सके हो, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। इसको शेयर करोगे तो किसी लाइफ सो दोस्तों, मेरा मिशन यही है कि मैं किसी की मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊँ। सो नमस्कार।